हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी संस्कृत अड्डा में। दोस्तों, प्रकृति हमें रोज सिखाती है कि दोस्तों एक ना एक दिन जलना पड़ेगा। हम एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं कि एक बाज की कहानी है। दोस्तों, एक बाज की कहानी है। एक बाज की मैक्सिमम उम्र 70 वर्ष होती है। दोस्तों, एक बाज की मैक्सिमम उम्र 70 वर्ष होती है और जब वह अपने उम्र के आधे से ज्यादा उम्र पार कर जाता है, यानी 40 वर्ष पार कर जाता है, तो उनका जो पंख होता है मित्र, वो पंख इतना भारी पड़ जाता है कि उनके शरीर में सट जाता है, जिस कारण से वो उड़ नहीं पाता है मित्र। भारी पड़ जाता है। उनके पैरों का नाखून जटिल हो जाता है। ठीक, मुंहों का जो चोंच होता है वो कठिन पड़ जाता है, जिस कारण से वो किसी भी वस्तु का, किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर पाता है दोस्त। लेकिन उसके मन में एक जिज्ञासा होती है कि 40 वर्ष के बाद हम मर जाएंगे। 40 वर्ष के बाद हम मर जाएंगे। और उनके मन में जो ये भाव जगता है दोस्तों, तो दोस्तों मेरा 40 वर्ष का उम्र समाप्त हो चुका है, अब हम मर जाएंगे। लेकिन उनके हृदय में, उनके मस्तिष्क में जोश और जुनून होता है दोस्तों, जिसके कारण वह पुनः अपनी नई जिंदगी में प्रवेश कर जाता है। एक बार एक पहाड़ पे वो बाज चढ़ती है और उन पहाड़ों पर अपने चोंचों को पत्थर से टुकड़ा कर तोड़ देती है। उन तोड़ने के दौरान उनको दर्द होती है दोस्तों, लेकिन वो दर्द को सह लेता है। अपने पंखों को तोड़ लेती हैं और उनको दर्द होता है और वो दर्द को सहते वो अपनी नई जिंदगी में नई सोच के साथ, नई पंख के साथ, नई चोंच के साथ नई जिंदगी में प्रवेश कर जाती है और एक नया जीवन जीना शुरू कर देता है। दोस्तों, इससे हम लोगों को यही उपदेश मिलता है कि जीवन में कठिन सी कठिन परिश्रम आएगी। दोस्तों, जीवन में कठिन सी कठिन परिस्थिति आएगी। उन कठिन परिस्थितियों को अपना लोग नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, इसीलिए चलिए हम अपने पॉइंट्स पे चलते हैं। आज का जो नया टॉपिक है उसका नाम है वर्ण का दूसरा प्रकार, अर्थात व्यंजन वर्ण। क्या नाम है दोस्तों? व्यंजन वर्ण। क्या नाम है? व्यंजन वर्ण। दोस्तों, व्यंजन का मतलब होता है जो स्वतंत्र नहीं हो। स्वतंत्र नहीं हो। व्यंजन का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो स्वतंत्र नहीं हो। इनकी जब परिभाषा की बात किया जाए तो इनकी परिभाषा होती है कि वैसा अक्षर, वैसा वर्ण जो स्वतंत्र नहीं हो, यानी किसी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो, यानी अकेले किसी काम को नहीं कर सकता है। वह अपना काम जब भी करेगा दोस्तों, किसी न किसी दूसरे वर्ण की सहायता से करेगा, तो उन वर्णों का नाम होता है व्यंजन वर्ण। दोस्त, इनका हेल्प कौन करेगा? तो इनका हेल्प करता है स्वर। कौन करता है दोस्तों? इनका हेल्प करता है स्वर। कौन करता है? इनका हेल्प करता है स्वर।
स्वर, इनकी जब पूर्ण रूपेण परिभाषा की बात किया जाए तो वैसा अक्षर जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है। कितना है दोस्तों? 33 है। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 है। बारीकी से समझेंगे दोस्तों, एक अलग अंदाजों में, एक अलग तरीका से अलग अलग टॉपिकों को एक विस्तार पूर्वक समझेंगे। दोस्तों जुड़े रहिए संपूर्ण वीडियो के साथ, संपूर्ण तरीका के साथ। क्लियर है दोस्तों? आइए इन 33 के बारे में जानते हैं कि आखिर ये सब कौन है, इनका प्रयोग कैसे होता है। क्लियर है मित्र? नोट कीजिए। अगले टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों। इन 33 व्यंजन वर्णों में आइए बारीकी से समझते हैं। 33 व्यंजन वर्णों में पहला आता है क वर्ग। कौन सा वर्ग दोस्तों? क वर्ग। वर्ग कहने का तात्पर्य होता है जाति। क्या अर्थ होता है दोस्तों? जाति। यानी जिन वर्गों के जो व्यक्ति होते हैं उन वर्ग में जितना व्यक्ति आता है सभी व्यक्तियों को एक समूह विशेष का में रख दिया जाता है और उसे एक नाम दे दिया जाता है दोस्तों, वर्ग। क्लियर है? उसी प्रकार से क वर्ग है, इसके अंतर्गत 5 व्यक्ति आते हैं। कितना व्यक्ति आते हैं दोस्तों? 5 व्यक्ति। पहला का, दूसरा ख, तीसरा गा, घ। यहां से दोस्तों क्वेश्चन उठना स्टार्ट हो जाता है। देखिए हम नए अंदाज, नए तरीका के साथ आप लोगों को बता रहे हैं। ऐसे ऐसे टॉपिक बहुत सारे पुस्तकों में दोस्तों देखने को भी नहीं मिलता है। इसीलिए संपूर्ण वीडियो के साथ जुड़े रहिए। एक नई तरीका से, नई जोश और नए जुनून के साथ आप सभी को हर एक पॉइंटों से रूबरू करवाएंगे दोस्तों। क्लियर है? यही से क्वेश्चन उठना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। किसी भी वर्ण के ऊपर जो, मान के चलिए लिए एक वर्ण का के ऊपर जो ये चिन्ह है, का के ऊपर जो ये चिन्ह है, इसका नाम होता है दोस्तों शिरोरेखा। क्या नाम होता है? शिरोरेखा। क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम होता है शिरोरेखा। क्या नाम होता है? शिरोरेखा। ये वर्ण के बीच में जो लाठी होती है दोस्तों, इसका नाम होता है खड़ी पाई। क्या नाम होता है दोस्तों? खड़ी पाई। क्लियर है? आप लोग ये सभी पॉइंट्स को नोट कीजिए दोस्तों। ये सब पॉइंट हर एक पुस्तकों में नहीं दर्शाया जाता है, नहीं दर्शाया हुआ है कि किसी भी वर्ण के ऊपर जो लकीर होता है उसका नाम होता है दोस्तों शिरोरेखा। क्या नाम होता है? शिरोरेखा। और किसी भी वर्ण के बीच में जो ये खड़ी लाठी होती है इसका नाम होता है दोस्तों खड़ी पाई। क्या नाम होता है? खड़ी पाई। क्लियर है दोस्तों? यहाँ से और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स निकल के आती हैं। भी वर्ण के ऊपर बिंदी, इस बगल बिंदी, यहाँ पे बिंदी, यहाँ पे बिंदी। दोस्तों आइए बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आ चुका है। क्लियर है मेरे मित्र? आइए किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदी, आगे बिंदी, पीछे बिंदी, नीचे बिंदी जो लगा हुआ होता है, सभी का नाम, सभी का प्रयोग, हर एक चीजों को बारीकी से समझेंगे दोस्तों। किसी भी वर्णों के ऊपर जो बिंदी ये लगा हुआ होता है दोस्तों, इसका नाम होता है अनुस्वार। इसका नाम होता है दोस्तों अनुस्वार। किसी भी अक्षर
अक्षर यानी वर्ण के आगे जो बिंदी लगा हुआ होता है दोस्तों, इसका नाम होता है पंचमा अक्षर। दोस्तों सभी का नाम समझिए, प्रयोग बताएंगे कि किसका प्रयोग कहाँ होता है मित्र। क्लियर है? इसका किसी भी वर्ण के ऊपर जो बिंदी लगा हुआ होता है उसका नाम होता है अनुस्वार। क्या नाम होता है दोस्तों? अनुस्वार। रिपीट कीजिए मेरे साथ, क्या नाम होता है? अनुस्वार। किसी भी वर्ण के आगे जो बिंदी लगा हुआ होता है उसका नाम होता है पंचमा अक्षर। क्या नाम होता है दोस्तों? पंचमा अक्षर। किसी भी वर्ण के नीचे जो बिंदी लगा हुआ होता है दोस्तों उसका नाम होता है तारंजात। उसका नाम होता है दोस्तों तारंजात। क्या नाम होता है दोस्तों? तारंजात। किसी भी वर्ण के नीचे जो बिंदी लगा हुआ होता है उसका नाम होता है दोस्तों तारंजात। नया नया टॉपिक है ना मेरे मित्र, लिखते चलिए, नोट करते चलिए। अब आते हैं अगला बिंदी जो किसी वर्ण के पीछे लगा हुआ होता है मित्र, उसका नाम होता है, आप लोग को अगर किसी को पता है दोस्तों कमेंट कीजिए, बात करते हैं। क्लियर है? तो किसी वर्ण के ऊपर जो बिंदी लगा हुआ होता है तो दोस्तों इसका नाम होता है दोस्तों नुक्ता चिन्ह। क्या नाम होता है? नुक्ता चिन्ह। 4 प्रश्न यहाँ से निकल के आ गई मेरे मित्र कि किसी भी वर्ण के ऊपर जो बिंदी लगा हुआ होता है उसका नाम होता है दोस्तों अनुस्वार। क्या नाम होता है? अनुस्वार। किसी भी वर्ण के आगे जो बिंदी लगा हुआ होता है उसका नाम होता है दोस्तों पंचमा अक्षर। क्या नाम होता है? पंचमा अक्षर। किसी भी वर्ण के नीचे जो बिंदी लगा हुआ होता है उसका नाम होता है तारंजात। क्या नाम होता है दोस्तों? तारंजात। किसी भी वर्ण के पीछे जो बिंदी लगा हुआ होता है उसका नाम होता है मित्र नुक्ता चिन्ह। क्या नाम होता है? नुक्ता चिन्ह। आइए दोस्तों इन सभी बिंदी का प्रयोग के बारे में जानते हैं कि किस बिंदी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। क्लियर है मित्र? जुड़े रहिए संपूर्ण वीडियो के साथ। आइए सबसे पहले प्रयोग करते हैं कि किसी भी वर्ण के ऊपर जो बिंदी लगा हुआ होता है उसका क्या प्रयोग है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों, अनुस्वार और विसर्ग इन दोनों को अयोगवा वर्ण कहा गया है। कौन सा वर्ण दोस्तों? अयोगवा। इन दोनों को अयोगवा यानी अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवा वर्ण कहा गया है। इन दोनों वर्णों का प्रयोग केवल स्वर वर्ण के साथ होता है दोस्तों। यानी कहा जाए तो अनुस्वार यानी ऊपर के बिंदी जो ये है इनका प्रयोग और विसर्ग का प्रयोग हमेशा स्वर वर्ण के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है मित्र? स्वर वर्ण के साथ किया जाता है। इसका मतलब यहाँ से कुछ पॉइंट्स निकल के आती हैं कि अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग केवल 11 वर्णों पर किया जाता है। कितने वर्णों पर दोस्तों? केवल 11 वर्णों पर। यानी स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 है तो अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग केवल 11 वर्णों पर किया जाता है। आइए मित्र एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बोले जैसे कंठ, जैसे बोले मित्र कंठ।
आप लोग के जहन में क्वेश्चन आने लगा होगा कि मित्र यहाँ कंठ में कॉपी अनुस्वार है प्लस ठो है, ये तो मित्र व्यंजन है, लेकिन नहीं दोस्तों, इनको जब गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि काय के अंदर का हलंत प्लस आ है, यानी आ पे अनुस्वार प्लस ठो है, यानी ये जो अनुस्वार है ये स्वर वर्ण के ऊपर है। किसके ऊपर है मेरे मित्र? स्वर वर्ण के ऊपर है। क्लियर है? हम क्या बोले, रिपीट करते हैं कि अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग हमेशा दोस्तों, अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग हमेशा स्वर वर्ण यानी केवल व केवल 11 वर्णों के साथ ही किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? मित्र अगर किसी को दिक्कत है कमेंट कीजिए, अगले वाले वीडियो में प्रयास करेंगे बेहतरीन ढंग से आप सभी को क्लियर करने का। क्लियर है मित्र? आइए दूसरा का प्रयोग जानते हैं कि किसी वर्ण के आगे जो बिंदी लगा हुआ होता है ये इनका प्रयोग कहाँ होता है? तो ये किसी भी वर्ण के जो आगे बिंदी लगा हुआ होता है हिंदी साहित्य में दोस्तों उनका प्रयोग केवल व केवल क वर्ग के अंतिम लेटर के साथ किया जाता है, अंतिम वर्ण के साथ किया जाता है। क्लियर है मेरे मित्र? क्लियर है? यानी अनुस्वार का प्रयोग स्वर वर्ण के साथ किया जाता है, जबकि इस बिंदी का प्रयोग केवल व केवल क वर्ग के 5वां अक्षर के साथ किया जाता है दोस्तों, केवल एक ही वर्ण के साथ। क्लियर है? चलिए आते हैं, किसी भी वर्ण के जो नीचे बिंदी लगा हुआ होता है मित्र उसका प्रयोग कहाँ पे होता है? क्या बोले कि किसी भी वर्ण के नीचे जो बिंदी लगा हुआ होता है तो उनका प्रयोग कहाँ पे होता है मित्र? इनका प्रयोग केवल 2 वर्ण के बीच साथ होता है, बड़ा ढो और बड़ा रो। दोस्तों इसको द्विगुण भी कहा जाता है, यानी इन वर्णों को दोस्तों द्विगुण वर्ण भी कहा गया है। द्विगुण वर्ण इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर 2 गुण है। कितना गुण है दोस्तों? 2 गुण है। अगले वाले वीडियो में इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे मित्र। अभी केवल इनका नाम और प्रयोग के बारे में आप सभी से रूबरू हो रहे हैं मित्र, इसलिए अभी नाम समझिए और नोट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे पुस्तक में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, नहीं मिलते हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन आ जाता है मित्र तो हम लोग गलत कर बैठते हैं, इसीलिए कहते हैं कि संपूर्ण वीडियो के साथ जुड़े रहिए, मजे के साथ पढ़ते रहिए। क्लियर है मित्र? इसके बाद आता है नुक्ता चिन्ह। कौन सा चिन्ह मेरे मित्र? किसी भी वर्ण के पीछे जो बिंदी लगा हुआ होता है उसका नाम होता है मित्र नुक्ता चिन्ह। क्या नाम होता है? नुक्ता चिन्ह। दोस्तों इस नुक्ता चिन्ह का प्रयोग केवल 5 वर्णों के साथ होता है। कितने वर्णों के साथ? केवल 5 वर्णों के साथ होता है, जिसमें से 5 वर्ण कौन सब है दोस्तों? एक का, एक खा, गा, जा, था। इन 5 वर्णों के पीछे जब इस बिंदी का प्रयोग कर दिया जाता है दोस्तों तो इसी का नाम होता है नुक्ता चिन्ह। क्या नाम होता है दोस्तों? इसी का नाम होता है नुक्ता चिन्ह। आइए एक बार पुनः रिपीट करते हैं, आप नोट करते चलिएगा कि अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग केवल स्वर वर्ण के साथ होता है।
क्लियर है? किसी भी वर्ण के आगे जो बिंदी लगा हुआ होता है उसका नाम होता है दोस्तों पंचमा अक्षर, जिनका प्रयोग केवल क वर्ग के पंचमा अक्षर के साथ किया जाता है। किसी भी वर्ण के नीचे जो बिंदी लगा हुआ होता है उसका नाम होता है दोस्तों तारण जात चिन्ह, जिसका प्रयोग केवल दो वर्णों के साथ किया जाता है, बड़ा रो और बड़ा रो ढ, जिसे द्विगुण वर्ण भी कहते हैं। किसी वर्ण के पीछे जो बिंदी लगा हुआ होता है उसका नाम होता है दोस्तों नुक्ता चिन्ह, जिसका प्रयोग 5 वर्णों के साथ किया जाता है, का, खा, ग, घ, अंग। जब दोस्तों इनके साथ ये नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो ये फारसी भाषा का वर्ण हो जाता है दोस्तों। कौन सी भाषा का वर्ण हो जाता है? फारसी भाषा का वर्ण हो जाता है दोस्तों। इसीलिए कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करे, शेयर करे और घंटी को दबा दे। क्लियर है मेरे मित्र? हर कल वाले वीडियो में यानी आने वाले कल के वीडियो में इनसे आगे की टॉपिक की बात करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।